मतलब हम इनके पास आए तो रोते हुए, एकदम रोते हुए, एकदम पैर पर पकड़ लिए, माथा मतलब ठेक लिए कि सर। ये भगवान से कहीं भी जाते थे तो ये जरूर मांगते थे कि भगवान मेरे को तो पैर नहीं भी होगा तो हम मजदूरी करके कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन इनको जरूर दे दीजिए। इन्हीं का हिम्मत आज इन्होंने जो मुझे एक ऊर्जा जो दिए, सबसे बड़ा हम हाथ इनका कर मानते हैं। हम दोनों देखे हैं, एक लॉज में रहते थे, इनका कपड़ा तक हम धोए हैं, ठीक ना। कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए कि यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो ऐसा करो कि मतलब मंदिर में जाओ भीख मांगो। इनको कभी दुख में हम देखना नहीं चाहते हैं, वो पीड़ा हमको कभी सहना नहीं पड़ेगा। हार कर भी हम जीतने की कोशिश की और जीत हासिल हो गया सर। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आज हम आपको राकेश कुमार से मिलाने आए हैं जो कि बीएसएससी क्लियर कर लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, कैसा लगता है जब पढ़ लिख के एकदम कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है? बहुत खुशी मिल रही है सर, बहुत ज़्यादा। एज क्या है आपका? है ना, एज 31। एज 31। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला। जी। पिता क्या करते हैं? पिता किसान। किसान। हाँ। कितना मुश्किल हुआ आपके लिए? बहुत ज़्यादा। बचपन में मतलब माँ डेट कर गई तो मम्मी डेथ करके बचपन जी में? हाँ, तो नाना नानी हम लोग को पाले, भाई बहन। कहाँ पे नाना नानी? शेखपुरा। शेखपुरा ही? जी। तो मुश्किल बहुत हो गया होगा। बहुत एक ज़्यादा। माँ का साया नहीं रहता है तो मुझे लगता है ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है। ठीक है, नाना नानी प्यार दिए, जी। लेकिन वो प्यार, वो गले सर, मिलना, वो तो याद आता होगा। वो तो बहुत सर, लेकिन नाना नानी की कमी, नाना नानी ने जो हमको दिया है ना, माँ बाप का प्यार, और आज की बहुत ज़्यादा मतलब कमी खला ही नहीं नाना नानी की। के साथ रहते थे, पिता नहीं रहते थे साथ में? पिताजी नहीं, पिताजी गांव पर ही किसान। किसान। खेत बहुत ज्यादा है या थोड़ा बहुत? खेत थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है सर। थोड़ा बहुत। तो एक बात बताइए, चलिए, आप इस चीज़ को कमी तो नहीं समझते होंगे क्योंकि आप बहुत निडर आदमी हैं, लेकिन लोग ज़रूर टॉन्ट मारते होंगे, तुम क्या पढ़ेगा जी? लोग तो बहुत कुछ कहा आप जब सर, चलते होंगे तो बोलते होंगे तुम कहाँ जा रहा है, तुम क्या पढ़ेगा? बस मतलब अजीबो गरीब ढंग से मतलब क्या क्या बोलते थे लोग? बोलना, मतलब कि मतलब अब सब जो बातें क्या करेगा ये सब है ना। कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए कि यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो ऐसा करो कि मतलब मंदिर में जाओ भीख मांगो। भीख मांगने के लिए? हाँ, कुछ लोगों ने ये आप भी, कलम उठा लिए? हाँ, कुछ लोगों ने ये भी हमको बोला कि कहीं गुमटी खोल लो और कहीं रहो। सिगरेट बेचो, गुटखा हाँ, बेचो। बस यही काम तुम्हारे लिए ठीक है। हमने कहा कि नहीं, बुरा लगता होगा बहुत। बहुत ज़्यादा सर, बहुत तकलीफ होगा उस समय। 10th में कितना मार्क्स लाए थे आप? 10th में 54% है सर। 54, जी। 12th में 49%। 49। तो उनके तो मुंह पे तमाचा लग जाता होगा जब आपका मार्क्स ज़्यादा आता होगा। जी। हाँ? जी। तो जब चलते थे आप, जब बाई साइकिल से चलते हैं? जी, साइकिल से चल, ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल, जी, पैडल वाला। पैडल वाला। तो हिम्मत आपका इतना कैसे आया? क्योंकि बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, जैसे माँ नहीं है आपकी, पिता किसान है, तो हिम्मत हार जाते हैं लोग गलत राह पे चल जाते हैं। आप नहीं गए कभी? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। बस सबसे बड़ा हिम्मत हमारे नाना नानी का रहा, भगवान का रूप। नाना नानी हाँ, भगवान है, सबसे बड़ा रूप है हमारा। उन्हीं का चेहरा देख करके हम मतलब हार कर भी हम जीतने की कोशिश की और जीत हासिल हो गया सर। जीत हासिल हो गई। जी। अब अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत। अब तो सब लोग, मुझे लग रहा है कि जो लोग एक अपशब्द बोलते थे, जी। अब तो सैल्यूट मारेंगे। अब सर मरवाएंगे आप कि मारो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अब चलो बोल ही दिया तो उससे हमको मतलब प्रेरणा मिला, मतलब कि हिम्मत मिला कि तुम जो बोला उसको हम पूरा करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका दिखा देंगे। हम क्या हैं, हम तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानेंगे। सामने गुरु बैठे हैं आपके। गुरु तो सर समझिए कि इन्हीं का हिम्मत आज इन्होंने जो मुझे एक ऊर्जा जो दिए, सबसे बड़ा हम हाथ इनका कर मानते हैं, गुरु जी का। रहमान सर ने हाँ। आपको उड़ना हम सिखाया इनके, करके। हाँ, उड़ना हमें सिखाया बहुत ज़्यादा। मतलब हम इनके पास आए तो रोते हुए, एकदम रोते हुए, एकदम पैर पर पकड़ लिए, माथा मतलब ठेक लिए कि सर हमसे बचा लिए सर हमारी लाइफ को, किससे बचा ले? है ना। मतलब लोग जो हमको ताना देते हैं सर, बस आपके शरण में आए हैं। तो यहाँ पे है अभी भी कि बहुत। लोग बोले हैं बहुत। हाँ, लेकिन जब इनके पास आए तो इन्होंने मतलब एक ऐसा ऊर्जावान हमारे शरीर में भर दिए कि बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत हमें मिल गया। और हम जो है कि इनका क्लास जो है हमने किया, मतलब 4 तल्ला 6 तल्ला पर में जा कर के बस बुल करके ही इस तरह से गुड़क करके ही सीढ़ी चढ़ते थे, सीढ़ी चढ़ जाते थे। ऊपर दिखता था कि मंजिल ऊपर ही है भाई। बस मंजिल ऊपर ही है। अभी कष्ट करेंगे तो बाद में हाँ, ऐश करेंगे। बाद में इस करेंगे। कमी तो नहीं समझते होंगे आप? नहीं सर, कमी आज तक हम दिव्यांगता को मतलब कभी कमी नहीं समझे सर, ना अपने आप को कभी दिव्यांग समझे सर। नहीं। नहीं, कभी नहीं।
हमारी ये मानसिकता ही नहीं रही कि हम दिव्यांग समझे अपने आप को। क्या क्या मन करता है कि करें? सर ये सबसे ज़्यादा क्या मन करता है कि भाई करें ये चीज़? सर बहुत कुछ मतलब अभी और आगे सपना है सर बीपीएससी का है ना, उसको पढ़ाई से थोड़ा हट के क्या मन करता है कि काश ये कर लेते तो मज़ा आ जाता? सर पढ़ाई से हटकर तो बहुत कुछ मतलब क्या लगता है, जैसे कोई बता दीजिए। लेकिन पैर रहने नहीं रहने का थोड़ा सा अच्छी लगता है, लेकिन फिर भी जो है कि बहुत कुछ करने का इच्छा है। है हाथ तो है, ये देखिए कितना मजबूत हाथ है क्या? सर, बस सर हाथ है जो कि हम मुझे लग रहा है कि पैर हाथ दोनों पैर के बराबर, मतलब कि हाथ है, दो चीज़ है ये चीज़। जी ताकत इसी ताकत सर इसी में कलम भी है। उठाते हैं, कलम अपने भी आप को उठाते भी हैं, उठाते हैं, हर चीज़ हाँ समाज के लिए भी कुछ करेंगे सर, समाज बस के लिए। हाँ। आप हम आते हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए, ये राकेश की सबसे बड़ी विशेषता बताइए, खूबी बताइए है कि हमको प्रतिदिन डिस्टर्ब करता था। क्या प्रतिदिन की सर हम मर जाएंगे, जान दे देंगे। इसका एक भाई है जो इसको लेके कंधा पर लाद के भी चलता था, कंधा पर लाद? कंधा पर लाद के चलता था, और वही लेके आता था और बार बोलता था गुरुजी बता दीजिए, मेरे भाई को बचा दीजिए, भाई को बचा दीजिए। तो मैंने इसके माथे पर लिखा था, यहीं पर मैं बैठा हुआ था बजरंगबली सामने, माथे पर बहुत आगे पैर पड़ रोने लगा। तो हम बोले क्यों भाई? तो लोग ऐसे ऐसे कहते ये होते, मेरा नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, लोग मजाक उड़ाते थे। तो हमने माथा पर लिखा कि तुम्हारा हो जाएगा, याद है ना? तो माथा पर लिखा तुम्हारा हो जाएगा, और हो जाए निश्चित होगा, और तुम फिर उस दिन आओगे और कहोगे गुरुजी मेरा हो गया। तो निश्चित रूप से लड़के में जुनून था। और मैं एक बार जमुई से आ रहा था, जमुई में ससुराल है, अलग ससुराल नहीं गया, ससुराल बगल में गया था, तो वहाँ से आ रहा था। तो मैंने शेखपुरा में इसको देखा, कोई ट्राईसाइकिल से जा रहा था। तो मैं गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन मैंने रुकवाया, और रुकवा के मैं उसको बुलाया। चूँकि नाम मैं अपने बेटी बेटा का नाम नहीं जानता हूँ, बेटा बेटी भी कहता हूँ, तो बेटा बेटा मैं चिल्ला रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो एक पान वाले ने कहा कि रघुओ पकड़ ले बा, उस तरह का भाषा से पूरा कुछ बात, रघुओ पकड़ ले बा, एकर कुछ हो कितना दिन से भिड़ल बा, हम एकर कुछ हो, हाँ कितना दिन से भिड़ल भाई। हाँ। तो हम आगे पान खिला दीजिए, और एक बात बता रहे हैं कि अगला बार हम आएंगे तो इसका रिजल्ट के साथ आएंगे और तब पान खाएंगे। और बजरंगबली ने सुन लिया, और ये लड़का सफल हो गया। तो सफल हो गया तो मुझे इस बात की खुशी, एक तो स्पष्ट है कि दिव्यांगता तन की नहीं होती है, मन की होती है, जो इसमें थी नहीं। लेकिन ये रगड़ के पढ़ा और गुरु पर विश्वास किया। इसके नाना नानी को ग्रेट सैल्यूट, कोई पूछता नहीं है, माँ बाप नहीं पूछता है, नानी को ग्रेट सैल्यूट देते हैं, इसको सैल्यूट देते हैं, इसके भाई को सैल्यूट देते हैं, जिसको कंधा पर लाद के लाता था, जो कहा कि राम और लक्ष्मण वाली परिस्थिति ला गई थी। और निश्चित रूप से वो लड़का बीपीएससी कर जाएगा, हमको पूरा विश्वास निकाल लेगा, क्योंकि जो डेडिकेशन हम 100%, 2000% उड़ना सिखा दिया, अब उड़ेगा ही, अब उड़ेगा ही। बहुत बहुत। तो आप ही वो शख्स हैं जो इनको कंधे पे लेकर चौथा तल्ला चढ़ाते थे? जी सर, हम मैं इसको भाई की तरह, बड़े भैया की तरह अपना मानते हैं। मेरा बगल के हैं, मेरा दोस्त हैं बचपन का ही। जब से मैंने सही से होश संभाला हूँ तो इन्हीं के साथ रहना स्टार्ट किया हूँ। करना क्या, एक हौसला था मेरे अंदर कि ये अगर जो सक्सेस कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जो भी है जिम्मेदारी, या जो भी हम इनको अपना मानते हैं, इनको कभी दुख में हम देखना नहीं चाहते हैं, वो पीड़ा हमको कभी सहना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है जो आप कह जाए। नहीं सर, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इनको अगर हम कष्ट में देखते हैं कहीं भी, इनके एग्ज़ाम के लिए एक बार हमको याद है कि 7 बजे 6 बजे हम रात को शेखपुरा ज़िला से चले थे, और पटना 105 किलोमीटर था, 105 किलोमीटर के रेंज में ही था। हम अपना बाइक उठा के चले, उस दौरान आते आते मैं रास्ता भी भूल मिस्टेक हो गया, और बख्तियारपुर का 4 लाइन जो है उसमें हम वापस 30-35 किलोमीटर चल गए हैं बख्तियारपुर के ही। और कहा कि हम फतुआ साइड से चढ़े थे, हमको ये नहीं पता चला कि पटना ये साइड है कि वो साइड है। तो हमको जब आपके दोस्त को लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि चल नहीं पाता है, तो कितना दर्द होता? बहुत दर्द होता था, हमको भी लगता था कि चलो मेरा ऐसा दोस्त है तब ना ऐसा बोलता है। हमें भी कभी कभी लगता था कि चलो दोस्ती ही चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब इनका कंडीशन देखते थे, इनका मम्मी नहीं है, प्लस इनका बैकग्राउंड फैमिली सपोर्ट नहीं है, होगा नहीं। बहुत जो है ना, हम दोनों देखे हैं, एक लॉज में रहते थे, इनका कपड़ा तक हम धोए हैं, ठीक ना, दोनों टाइम का खाना बना देते थे। अजीब लगता था हमको भी, कितना दोस्त रहता था ताना मारने वाला कि तुमको दोनों टाइम का जाता है फ़ायदा। बहुत दोस्ती फ़ायदे के लिए होती है, लेकिन आज एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि दोस्ती फ़ायदे की नहीं है। नहीं, फ़ायदे के लिए दोस्ती वो होता है जिसमें
कुछ रकम दिया जाता है, लेकिन हम इनसे दिल से निभाए हैं। और एक मेरा एक गार्जियन के तौर पर है, कहीं भी कुछ बुरा कर दे तो ये समझाते थे हमको एक भाई की तरह कि तुम गलत ट्रैक जा रहे हो, यहाँ से ऐसा नहीं करना है, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। चलो हम ये भगवान से कहीं भी जाते थे तो ये ज़रूर मांगते थे कि भगवान मेरे को तो पैर नहीं भी होगा तो हम मजदूरी करके कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन इनको ज़रूर दे दीजिए, एक छोटा सा ही दीजिएगा लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं दे दीजिएगा। ताकि मेरा अपना दोस्त जो मोहल्ला का बगल का वो कहता था कि तू एकरा साथ रहो ही, तू की करती लाइफ में हैं, इनका गुंगटी खुला दें, ये करिए वो करिए। हमको अजीब लगता था, यहाँ तक कि एग्ज़ाम देने छुप के आते थे, कहा कि एग्ज़ाम नहीं निकलता था इनको तो एक बोलता था कि तोरा हम बोला लियो कि नहीं हो तो, लेकिन तू गल हो, इतना खर्चा कहाँ है, बेकार किए, ये किए वो किए, तो छुप के आते थे एग्ज़ाम देने। बाइक से ही आते थे लेकिन छुप के आते थे, सामान पहले पहुँचा देते थे। अब तो बहुत खुशी हो रहा है कि चलो मेरा नहीं हुआ लेकिन मेरा दोस्त का हुआ, नेक्स्ट बार हम भी निकालेंगे, अंदर विश्वास है, विश्वास निकालेंगे ही निकालेंगे और सपोर्ट रहेगा। नाना नानी और गुरु रहमान जो कि इनको उड़ना सिखा दिए हैं, और मोटिवेशन क्या होता है इस वीडियो से बहुत लोगों को पता चलेगा कि पैर ना होना, हाथ ना होना, माँ नहीं, पिता नहीं, पैसा नहीं, ये सब बहाना है। अगर यहाँ पे कुछ हो, लगन हो तो बन सकते हैं। क्या जी सर, ये मुस्कान जरूर। देखिए, यही मुस्कान सबके चेहरे पर आएगा जरूर सर। अगर हिम्मत होगा तो। बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं अनुकुल तिवारी।